दोस्तों, रिसेंटली मैं विंट वेल्थ की इस वीडियो को देख रहा था जिसमें उनके गेस्ट ये बता रहे थे कि कैसे वो बिना अपने सैलरीड इनकम के अपने सारे लिविंग एक्सपेंसेस, लोन्स वगैरह को कवर करते हैं, वो भी सिर्फ अपने पैसिव इनकम के बलबूते। What do you account for as a monthly expenditure? It would be somewhere between a lakh and 1,50,000. And 100% being covered by passive income. Absolutely. जिसकी वजह से वो अपने आप को उस स्टेट में फील करते हैं जहां वो अपने एक्सपेंसेस को लेकर अपनी जॉब और सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं है, साथ ही अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को लेकर उनको ज़्यादा चिंता भी नहीं है, यानी कि वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेट में फील करते हैं। इसी पे मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की कही एक बात याद आती है, जो है अ वेल्दी पर्सन इज सिंपली समवन हु हैज़ लर्नड हाउ टू मेक मनी व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। मतलब कि एक वेल्दी पर्सन वो होता है जिसने ये सीख लिया हो कि वो कैसे तब भी पैसे कमा सकता है जब वो काम ना कर रहा हो। अब ऐसा करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है कि ऐसे सोर्सेज को क्रिएट कर लेना जहां आपके बिना ज़्यादा एफर्ट डाले भी इनकम जनरेट हो रही हो, जिसको हम लोग पैसिव इनकम सोर्सेज भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिनसे आप काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इनमें से 1 या 2 सोर्सेज भी 1 साल के अंदर क्रिएट कर लेते हो तो आपकी अपनी जॉब और सैलरी के ऊपर डिपेंडेंसी एक हद तक तो कम होगी, साथ ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के अचीव करने के गोल के और भी ज़्यादा करीब आ जाओगे। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पैसिव इनकम के सोर्सेज कई हो सकते हैं, जिनमें से कुछ सोर्सेज ऐसे होंगे जिनको क्रिएट और मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं कुछ सोर्सेज ऐसे भी होंगे जिनको क्रिएट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब यहाँ रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, आपका टाइम, पैसे, स्किल्स, टीम, यहाँ तक कि प्रोफेशनल एडवाइस भी हो सकती है। तो इनको क्रिएट करने से पहले आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी कौन कौन से ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। क्या आपके पास अपने जॉब के अलावा एक्स्ट्रा टाइम बचता है जिसको आप इन सोर्सेज को क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हो, या आपके पास एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम बचती है जिसको आप अगेन इन सोर्सेज को बिल्ड करने में यूज़ कर सकते हो, या आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है जिससे आप फ्यूचर में इन सोर्सेज को मेंटेन करने में लगा सकते हो। जैसी कई चीज़ों के बारे में आपको इन सोर्सेज को क्रिएट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। ऑलराइट, अब चलिए उन 7 सोर्सेज को भी जान लेते हैं जिनसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। तो सोर्स नंबर 1 है डिविडेंड यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट से आप 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला तरीका है कैपिटल गेन के थ्रू, तो दूसरा तरीका है डिविडेंड्स के थ्रू। अब अगर कंपनी की ग्रोथ के साथ जब शेयर के प्राइस में इंक्रीमेंट आता है तो उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। वहीं जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी आपको डिविडेंड देगी ही देगी। डिविडेंड आपको मिलेगा या फिर नहीं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। अब अगर आप इस टाइप की इनकम स्टॉक मार्केट से अर्न करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे आपको डिविडेंड मिल सके। अब ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आपको डिविडेंड अर्निंग हो सकती है। पहला है स्टॉक्स के थ्रू। आप ऐसे कंपनी के स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदो जो कि अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करती हो। दूसरा है ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो जो कि सेम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो कि अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करते हो। और तीसरा है ETFs में। सोर्स नंबर 2 रेंटल प्रॉपर्टीज़। अब जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको जिस पर्सन से इंट्रोड्यूस किया था उनका भी मेन पैसिव इनकम सोर्स यही था, यानी कि रेंटल प्रॉपर्टीज़। वो स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते आ रहे थे जिनसे वो आज इतनी इनकम जनरेट कर लेते हैं जिससे वो अपने मेजर एक्सपेंसेस और लोन्स वगैरह की EMIs को ईजिली कवर कर पाते हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है कि अगर आप फ़िलहाल अपने करियर के स्टार्टिंग में हो तो आप अभी से ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने लग जाओ, जिससे कि टाइम के साथ आप इनसे अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर पाओगे। अब इस सोर्स को क्रिएट करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज लोग फेस करते हैं वो है कैश। इस सोर्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ कैश अवेलेबल होना चाहिए जिसे आप अप फ्रंट में पे कर पाओ, जो कि अक्सर लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली अगर आपने हाल ही में अपनी जॉब स्टार्ट की है तो इसमें आप कर सकते हो कि इन प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के बजाय आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि हमारा अगला सोर्स है। अब रीट्स का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं
और एक फंड मैनेजर होता है जो इन सब चीज़ों को हैंडल और मैनेज करता है, ठीक ऐसे ही कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो कई टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। अब कहने को ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, या फिर और दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। अब इनमें होता क्या है कि जो भी रेंटल इनकम इन सभी प्रॉपर्टीज़ से जनरेट होता है, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के एक्विजिशन के अकॉर्डिंग उनके बीच में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो कि इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड रिसीव होता है। अब आप इस टाइप के ट्रस्ट में 500 से 1000 रुपये के छोटे अमाउंट से स्टार्ट भी कर सकते हो और डिविडेंड्स के फॉर्म में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। हालांकि स्टार्टिंग में आपका डिविडेंड इनकम काफ़ी कम होगा क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका डिविडेंड इनकम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अब अगर बात करें अगले सोर्स की तो वो है कंटेंट क्रिएशन। अब आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखो जो ये क्लियरली पॉइंट आउट कर रही है कि प्रेजेंट टाइम में कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली $44 बिलियन का है, जो आने वाले 4 सालों के अंदर यानी कि 2027 तक $51 बिलियन तक का हो जाएगा, जिसका एनुअल ग्रोथ रेट अगर कैलकुलेट करें तो वो 16 से 17% के अराउंड होगा। अब अगर इसे सिंपली कहें, कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है वो आने वाले कुछ सालों के अंदर और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो आप इसे भी एक सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हो अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। अब ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इजीली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर सकते हो, फेसबुक पे स्टार्ट कर सकते हो, आप इवन ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, जिनके थ्रू आप मल्टीपल वेज में पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। अब देखा जाए तो इन प्लेसेस से आप कई तरीक़ों से पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मेनली 3 तरीक़ों के बारे में बता देता हूँ। पहला है एड्स के थ्रू, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, जहाँ पे आप दूसरे कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हो जिसका आपको कुछ % कमीशन मिलता है। तीसरा होता है खुद का प्रोडक्ट या फिर कोर्सेज बेच के, जिससे अगेन आप एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब अगले 3 सोर्सेज जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उन्हें क्रिएट करने के लिए जिस रिसोर्स की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके नॉलेज, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस की। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया में गहरी नॉलेज है या कई सालों का एक्सपीरियंस है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो इन 3 सोर्सेज को क्रिएट करने के लिए, जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। अब उन सोर्सेज को जानने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से अब उन 3 सोर्सेज को भी जान लेते हैं। सोर्स नंबर 5, सेल्फ पब्लिश। अब आप लोग शायद इन्हें ना जानते हो। दोस्तों ये है नेथन बेरी। अक्टूबर 2011 में बेरी ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी वेब डिज़ाइन की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के 1 साल के अंदर ही यानी कि 2012 में उन्होंने $1,45,471 का अमाउंट जनरेट किया, जिसे अगर इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 करोड़ के बीच का अमाउंट होगा। अब आपको जान के ये काफ़ी हैरानी होगी कि इसमें से $85,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपए उन्होंने अपनी 2 ई-बुक्स को सेल करके जनरेट की थी। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास भी किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है जिसे शेयर करने से दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो सकती है, तो आप उन्हें फिजिकल बुक और ई बुक के फॉर्म में शेयर कर सकते हो, जो आपके लिए एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। सोर्स नंबर 6, टेम्पलेट्स एंड स्प्रेडशीट्स। दोस्तों ये है एंड्रूड कैम्फे, जिन्होंने 2020 और 21 के टाइम पीरियड के बीच 100 ट्विटर टेम्पलेट्स इन अ गूगल स्प्रेडशीट जैसे दूसरे स्प्रेडशीट प्रोडक्ट्स को सेल करके $40,000 से भी ज़्यादा तक का अमाउंट जनरेट किया था। अब अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 33 से 35 लाख के बीच का अमाउंट होगा। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क से जुड़े हुए हो और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आप उस वर्क के प्रोसेस की एक स्प्रेडशीट तैयार करके सेल कर सकते हो और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्रीलांसर हो जहां आपका क्लाइंट बेस भी काफ़ी बड़ा और अच्छा है, तो आप एक ऐसी स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हो जहां पर आप क्लाइंट्स को फाइंड करने और उनके साथ डील्स को फाइनलाइज करने के एक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो और उसे इट्सी, गमरोड, पेहिप जैसी कई और वेबसाइट्स हैं जहां आप उन स्प्रेडशीट्स को सेल कर सकते हो और एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सोर्स नंबर 7, ऑनलाइन कोर्सेज। अब दोस्तों इस सोर्स के बारे में आपको क्या ही बताऊं, इसके बारे में तो आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते ही होंगे। अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक एरिया में अच्छी एक्सपर्टीज़ है
या फिर एक्सपीरियंस है तो आप उससे रिलेटेड एक अच्छा खासा कोर्स क्रिएट कर सकते हो बिगनर्स के लिए, जो कि आप उद्यमी, कोर्सेरा जैसी कई और वेबसाइट्स हैं, वहाँ उन कोर्सेज को सेल कर सकते हो और अगेन एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों इन सोर्सेज को क्रिएट करने के अलावा आपको एक और चीज़ सीखनी होगी और मास्टर करनी होगी, वो है पेशेंस। अब इनमें से कई ऐसे सोर्सेज हैं जिनको क्रिएट करने के बाद आपको उनको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। अब आप एकदम से ऐसा नहीं सोच सकते कि एकदम से सोर्स क्रिएट होने के बाद वो अगले दिन से ही आपको लाखों रुपए एज अ पैसिव इनकम देने लग जाए। तो इसीलिए आपको अपने सोर्सेज को क्रिएट करते रहना है और उनको टाइम देना है अच्छे से सेटल होने के लिए, जिससे आप टाइम के साथ एक काफ़ी अच्छा अमाउंट एज अ पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे वो 7 सोर्सेज जिनको आप यूज़ कर सकते हो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। अब आपको इनमें से कौन सा सोर्स सबसे बेस्ट लगा कमेंट करना। साथ ही क्या आपने किसी पैसिव इनकम सोर्स को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, यस और नो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ।